औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले हिंदुस्तान में जो सिकंदराबाद, मैं तो सुना सिकंदराबाद दूध बनाया जा रहा कढ़ाई के अंदर, और टूथपेस्ट कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा डाल दिया जा रहा, उसके साथ कुछ और जो है अक़साम मिलाए जा रहे हैं। जैसे मेरे ख़्याल से पानी मिलाने के बाद और भी कोई पाउडर मिलाया जा रहा जो सफ़ेदा नज़र आए। फिर उसको मिलाया जा रहा पूरा पानी के अंदर, और पानी 10 लीटर के उतना बनाया जा रहा। एक अंदाज़ा 10 लीटर का 10 मिनट में दूध मुकम्मल बन के तैयार होके सामने आ रहा। और ये जो है ख़बर कोई मुसलमान और एक हिंदू दोनों मिलके वीडियो से उनसे इंटरव्यू लिए जो दूध बना के बेच रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसमें बहुत फ़ायदा है, और ख़ास करके जब हिंदू त्यौहार आते हैं, फेस्टिवल्स, उस वक्त ज़्यादा मांग हो जाती है दूध की, तो वो दूध दिल्ली तक बेचा जाता है। आंध्र प्रदेश, सिकंदराबाद या अहमदाबाद, पता नहीं क्या नाम बुलाओ, तो वो दूध दिल्ली तक जाता है। और दिल्ली तक जाने में दरमियान में जो या तो फिर रोड से हाईवे से जाता है, या फिर ट्रेन से जाता है, या प्लेन से जाता है, या फिर जो है कोई बसों के लारी के ज़रिए जाता है। बहरहाल उसके दरमियान में जो भी यानी हालात आते हैं, वो जो है रिश्वत देकर उसको पूरा किया जाता है। और दूध वो मिठाई घर तक पहुंच जाता, दूध वो होटलों तक पहुंच जाता, जो चाय बनती है और जो मिठाई बनती है। अब अल्लाह से मैं ये दुआ करता हूँ, अल्लाह तू रिज़्क़ देने का ज़िम्मेदार है, और तू रिज़्क़ में ज़हर से इस तरह के जो है नुकसानात है उससे बचाने का भी तेरे ही ज़िम्मा है। इंसान को लालच ने काले धंधे की दीवानगी आदमखोर बना दिया, और उसको ये नहीं मालूम कि इंसानों का बहुत बड़ा नुकसान होगा, बच्चों का नुकसान होगा, बीमार पड़ेंगे, और वो जो है हस्पतालों में हज़ारों का बिल देंगे, फिर जान भी जा सकती है। एक तो ये दूध का है, जो हिंदू जो आरएसएस है या बीजेपी है, विद्यार्थी परिषद जो है, या फिर शिवसेना है, इस तरह के जो हिंदू धर्म के जो है बड़े बड़े लीडर हैं या उनके जो है काम करने वाले कार्यकर्ता है, तो उनको ये चाहिए कि ऐसे बुरे जो गुनाह कर रहे हैं उनको रुकाए। इंसान को इंसान के फ़ायदे के लिए भी कोई ना कोई दर्द रख के काम करे। दूसरा मैं बता दूं, हमारे हिंदू को ये समझ में नहीं आता, सिर्फ मौता कश्मीर की पुलिस वाले मरे वो नज़र आया, लेकिन इस तरह से ये दूध पीकर जो लोगों का नुकसान होगा, ये मौतों से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये मेरे समझ में नहीं आया, क्योंकि वो हिंदुस्तान में हिंदू को मार रहा, बोले ऐसी बात गौरतलब बात है। दूसरा ये कि पेप्सी और कोका कोला, यहाँ पर चंद लड़कियाँ ऐसे पोस्टर्स लगाए जो टेलीफोन बूथ अब वाईफाई के हो गए, यहाँ बड़े बड़े जो है दीवारों पे बाज़ वक्त लकड़ी के जो है कटआउट्स लगा देते हैं। वो अंदर कंस्ट्रक्शन हो रहा, तो वो बताना नहीं चाहते अंदर बिल्डिंग में क्या क्या बन रहा, तो ऊपर जो दीवारों के ऊपर लकड़ियों के बड़े बड़े जो है दीवार के वाल की तरह बना के रखते हैं, उसके ऊपर भी पोस्टर्स लगाए। ये कि पेप्सी और कोका कोला जैसे उसमें या तो वो लोग अल्कोहल मिलाते हैं या तो फिर उसमें कीड़े आ जाते हैं, वो मत पियो। इस तरह से मैं कई लड़कियों को यहाँ लगाते हुए पोस्टर्स देखा। अब इंडिया में जो पानी है, अल्लाह आलम कौन से पानी से बनता है, वहाँ करोड़ों के हिसाब से इंसानों को जो है
पेप्सी कोको कोला ठंडा है करके मुहैया किया जाता है स्टेशनों पे, और वो जो पानी जिसको रिफ़िल किया जाता या उसको साफ़ किया जाता, बॉटल्स में बेचा जाता, उसमें भी जो है मिलावट होती है। ये तो पेप्सी और कोको कोला है। अब पान पराग, गुटखा, कई एड्स आते हैं सिनेमा के, फिल्म बनने से पहले एक मूवी रिलीज़ करते हैं, उसके ऊपर जो है मूवी का जो या तो जो है नाम डालने से पहले जो बोलते हैं, मूवी शुरू होने से पहले उसमें भी एड्स होते हैं कि स्मोकिंग मत करो, सिगरेट मत पियो, आपकी सेहत के लिए मुज़िर है। फिर ये कहा जाता है कि जी तुम गुटखा मत खाओ, तंबाकू मत खाओ। इस तरह से एक मशहूर मुकेश का हुआ, जो उसके जो है पूरे हलक के या उसके जो मुंह के ऊपर है, चेहरे के ऊपर कई जो है स्टिचेस पड़े और उसके दांत चले गए, और वो 6-8 महीने का ही था, वो गुटखा पान पराग जैसा खाने वाला आदी हो गया था, और वो कम उम्र में 26 साल में कुछ मर गया। ये हकीकत बताने के बावजूद इंसान गुमराह है और जो है वो अपने बचाव के लिए सेहत का ख्याल नहीं करता। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब आप देखेंगे गुनाहों के एतबार से, अगर आप पेट्रोल देखेंगे, पेट्रोल में मिलावट होती है। वो हमारे वक्त में तो उसको जो है गैस का तेल बोला करते थे हम लोग, मिट्टी का तेल बोला करते थे, वो मिलावट होती है। या फिर और दूसरे जो है डीजल वगैरह, यानी जो प्योर आपको अरब से ऑयल मिलता है वो आपको फिर उसमें मिलावट मिला के आपकी गाड़ी में डाला जाता है और गाड़ियाँ ख़राब होती हैं। ये कोई देखना नहीं चाह रहा। आप हिंदुस्तान तुम खाओ और दूसरे को भी खाने दो, ये चल रहा। अब ये बी इंडियन बाई इंडियन नहीं है बीजेपी का। अब इंडिया की चीज़ पूरी मिलावट की हो गई। नुकसान इंसान का हो रहा रुश्वत के एतबार से। उसका जहन अब काम ही नहीं करना चाह रहा कि वाकई इंसानियत के लिए हम कुछ करेंगे, या जो है हम भलाई के काम करेंगे, हम धर्म के काम करेंगे हिंदू के एतबार से। अब वो कुछ नहीं रहा जहन में। बस थोड़े से वक्फे में एंजॉय करो, थोड़े से वक्त में ब्लैक मनी बना लो, थोड़े से वक्त में दूसरे का नुकसान कर दो। गौरतलब है ये मैं जो कहा, कितने नुकसान होने वाले हैं। अनाज गया, पहले कंकर बहुत मिलाते थे, आज भी मिलाते होंगे। यहाँ बगैर कंकर के मिलेंगे आपको चावल, गेहूँ भी इस तरह मिलेगा, आटा भी इस तरह से। आटे में भी लकड़ी 50 जो है आपको जो दवा के हमारे वक्त में उसको 14 पूड़ी बोलते थे, उसकी दवा साज की जो दुकान होती थी उस पे जाओ, 1000 चीज़ें मिला के जो है दवाओं की जो है चीज़ों को भी बेच रहे हैं। अच्छा, अब मैं मेरी अपनी ज़ात का बोलना है। मुझे मेरे को 5 साल में 10,000 लोग कमेंट करे मेरे वीडियोस को। 8,000 लोग माशाल्लाह कहा, यानी अच्छा है कहा। उसमें ज़्यादातर माशाल्लाह का जुमला है क्योंकि वो मुसलमान है और अल्लाह की बात अच्छी कही बोल के उन्होंने सराहाया, या फिर अल्लाह की बात को मैंने उन तक पैगाम पहुंचाया, उसका जज़ाकल्लाहुल खैर के तौर पे उन्होंने माशाल्लाह कहा। अब जो गैर है इंकटी हिंदू, इंकटी जो है इस वास्ते को गे को बोलते हैं हमारे पास, हिंदू के गे को इंकटी, हैदराबाद में मशहूर है इंकटी बोले तो गे। तो अब ये जो गे हिंदू है उसने मुझे गाली दी। सबसे पहले बोला बूढ़ा मेरे कमेंट्स में। मैं बूढ़ा बोले तो अल्लाह अकबर, मैं इस बात के ऊपर हक़ हूँ कि मैं बुरा नहीं माना, इस वास्ते कि वाकई मेरी 60 साल हो गई। लेकिन एक लड़की ने, मुसलमान लड़की ने मेरे तायद में एक कमेंट उसने कहा, क्या तू ये उम्र तक पहुँचेगा जो तू उसको बूढ़ा बोल रहा। ये मेरे को काफ़ी एक लड़की का कमेंट, क्या मेरी उम्र तक वो आएगा। अब दूसरी बात, अब मैंने जो उसको बताया कि हिंदुस्तान के अंदर दवा के तौर पे भी जो है उसमें पाउडर, गलत चीज़ें मिलाई जा रही, खाद में भी जो है दवाएं मिलाई जा रही, और फिर दूध जो है गंदे तरीके से बनाया जा रहा। अल्लाह वो इंसान, हिंदू हो या कोई भी बच्चा मासूम, उस जहर से बच जाए। अल्लाह मेरी ये दुआ है, क्योंकि हमारे बुजुर्गान दीन जिंदा तिलिस्मात पे दुआ फूके थे।
वो हर चीज़ के लिए शिफा है। हमारे हैदराबाद में जिंदा तिलिस्मात बड़ा मशहूर है। इसी तरह दूसरे दवाओं पे भी फूकते थे हमारे अल्लाह वाले, क्योंकि दूसरों को जो है वो नुकसान नहीं देखना चाहते थे, इस वास्ते दुआ करते थे। मैं भी दुआ करता हूँ कि ऐसा दूध पीने वाला जो जहरीला है, अल्लाह उसको बचा ले, उसका जहर निकाल दे, उसका असर निकाल दे अल्लाह। तो अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जो मेरे को हिंदू गाली देते हैं, सबसे पहली बात ये मालूम होगी वो शैतान है। क्योंकि बाज़ हिंदू ऐसे भी है जो हमारे ज़माने में बचपन में एक दूसरे का एहतराम करते थे। हम एक दूसरे के मज़हब के बारे में गाली गलौज नहीं करते थे। एक दूसरे के बारे में मज़हब के, तुम्हारा मज़हब क्या कहता है, हमारा मज़हब क्या कहता है, मुबाहिसा करते थे। अब क्योंकि मेरे जो वीडियो होते वो देख रहा, लेकिन उसको ये बात समझ में नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ हर इंसान पे शैतान है। मैं ये कह रहा हूँ अल्लाह अजान सुना रहा हूँ और बता रहा हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई देख यहाँ कोई और खुदा नहीं है, बता रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा। ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किए अल्लाह, जो है ईसा अलैहिस्सलाम सुन रहे, बता रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा। हिंदू को बोल रहा हूँ राम नाम का कोई खुदा नहीं है, क्योंकि अगर से इंसान खुदा बन के आता तो बच्चेदानी गंदी जगह से आ, चाहे वो ईसा अलैहिस्सलाम हो या चाहे वो राम हो, चाहे वो सीता क्यों ना हो, गंदी जगह से आ। ये नहीं समझ में आ रहा, इस वास्ते मुझे भड़क के गाली दे रहा। और यही असल है, इंसान पढ़ा लिखा नहीं हो तो गाली गलौज करेगा, अक्लमंद हो तो सब्र से क्या कह रहा है सुनेगा। जैसे मैंने कहा कि वाकई में बूढ़ा हो गया, 60 साल का हो गया, लेकिन वो लड़की ये करे क्या तू ये उम्र तक आएगा, वो जो हिमाकत कर रहा वो काफ़ी है मेरे। अब एक और बात इसमें कह दूँ, जब तूने मुझे गाली दी, क्या तू हमारी तरह असली घी खाया? हमारे 50 साल पहले, हम तो 60 के हैं, हमारी एक उम्र तक हम हर चीज़ असली खाए, दवाओं के बगैर अनाज, टमाटे हो या बैगन हो या आपका पालक हो, पालक से फ़ायदा है, सब्ज़ी आप खाओ, खून में जो है साफ़ होगा और खून आएगा। खूनावर चीज़ों में गाजर भी है। मैं इस तरह से भी फ़ायदे की बात बताऊंगा, क्योंकि वल असर अल्लाह ने हमारे को सूरत दिया, हिंदुओं को नहीं दिया। तुम फ़ायदे की तरफ बुलाओ, तुम फ़ायदे के ऊपर रहो और तुम अमल करो, कह रहा अल्लाह ताला हमको। नुकसान उनका होगा, अल्लाह के जितने पैगंबर आए उन्होंने ये कहा कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, तुम अल्लाह की मान लो, तुमको जन्नत मिलेगी। पूरे पैगंबरों का ये मैसेज था, पैगाम था, अल्लाह की मान लो, अल्लाह के हो जाओ, तुमको जन्नत मिलेगी। ये पूरे पैगंबर बोले। अब जो किताब कुरान है वो फाइनल है, और उससे पहले की किताबें वाले सब सुन रहे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अब जितनी भी किताबें दुनिया में हैं, ये अक्ल की बात बता रहा हूँ मैं। अगर से तू बोलता कि गीता में लिखा हुआ नहीं है, क्या लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजा मत करो। हाँ, लिखा हुआ हिंदू किताबों में भी नहीं करना है मूर्ति पूजा, उसके बावजूद भी तू नहीं मानता। तेरा दिमाग तेरे फायदे की तरफ नहीं है, तेरा दिमाग तेरे नुकसान की तरफ है हिंदू। मैं खुल के इस वास्ते बोल रहा हूँ कि यहाँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लोगों से, मैं ज़िंदगी में हज़ारों से मैंने क्रिश्चियनों से बात की, कभी इस तरह से लड़ाई झगड़ा गाली गलौज इस तरह से पूरी नहीं पड़े। अक्लमंद होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, सोच समझ की बात समझ के, हाँ भाई तू सही बोल रहा। मैंने उसको कहा देख तू भी उठा हाथ, मैं भी उठाता हूँ कि ओ गाड से वसफा मी बिल, ए अल्लाह हमको शैतान से बचा। वो नहीं उठाए, वो चले गए। फिर उनको बताया ईसा अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह ने पैदा किया, वो सुन रहे, वो चले गए। एक दफ़ा इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि जो है सामने पुलिस वाला ठहरा हुआ था, वो बोला मैं पुलिस को बुला लूँगा, तू इस तरह से बात करेगा तो। मैं बोला बुला ले, तो भी चला गया। एक दफ़ा 9/11 के बाद में मैं ब्रॉन्क्स में था, वहाँ पे जो है FBI वाले आके कौन टेररिस्ट है कौन नहीं है, क्योंकि मैं दीन की दावत देता था उन दिनों 15 साल पहले। आफ्टर 9/11 3 दिन तक आए, मेरे को देखे, अरे ये तो सिर्फ खाली जो है तलाश कर रहा गार्ड की। उन लोगों ने उनका जो लिखना था वो किताबों में लिख के जो देना था जो है उनके डिपार्टमेंट को, वो उसमें लिख के दिए। अल्लाह जानता है। अब हिंदू को गुस्सा क्यों आया, सरदार को क्यों गुस्सा आता है? सरदार भी गाली देता है मुझे। सरदार ये नहीं समझ सका कि जो कुरान का कोटेशन क्यों लिया, अगर से गुरु नानक के पास वाक़ई जो है अल्लाह की डायरेक्ट बात आई हुई थी, या फिर जो है हिंदू की कोटेशन क्यों लिया, अल्लाह की डायरेक्ट बात आई हुई थी।
या फिर जो पैगंबर की तरह उसको गुरु क्यों बोल रहे, पैगंबर क्यों नहीं बोल रहे, ये बात सब समझ में नहीं आई उसको। सिर्फ 30 मिलियन है दुनिया में। एक अगर से गुरु नानक की वर्ल्ड वाइड बात पहुंचती तो मेरे जैसा वर्ल्ड वाइड 5 सालों में पहुंच जाती थी बात, पूरी दुनिया में पहुंच गया मेरे, तुम लोग चेक कर सकते हो। और मैं जो बताया 8000 लोग मेरे वीडियो पसंद किए, 2000 नहीं पसंद करे, 80% पसंद किया, 20% नहीं पसंद किया, क्योंकि वो नहीं समझना चाह रहा। तेरे फायदे की बात बोला मैं, पैगंबरों का भी यही था कि तेरा फायदा होगा अगर तू अल्लाह की मान ले तो। पूरे पैगंबर एक ही बात बोलने आए, आज भी मैं वही बात बोल रहा हूँ, लेकिन मैं पैगंबर नहीं हूँ, मगर पैगंबरों वाला जो है पैगाम दे रहा हूँ, जो उन लोगों ने दिया, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ के गए, मैं वो पैगाम को तेरे तक पहुँचा रहा हूँ। हिंदू तेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर से हनुमान 40वां जो है पढ़ रहा, उन्हें खुद इबादत कर रहा, और तेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही राम जो है खुद अपनी बीवी को नहीं ला सका, काहे नहीं मालूम कर सका, गणेश खुद ये नहीं कर सका कि अपनी माँ की हिफाजत नहीं कर सका, शिवा उसका सर काहे नहीं ढूंढ सका, तेरे को ये सब समझ में नहीं आता, मगर तू गाली देता मेरे को। तेरी तबीयत में गाली इस वास्ते है कि तू है कटी, तू है गे, तेरी बात मर्द की नहीं आ रही तेरे पास, मर्द वाला वो जो हक को समझे। मैं कमेंट्स कभी नहीं चेक करता, अगर मेरी जो है ये बात गलत है तो तू गौर कर, अल्लाह क्यों नजर नहीं आ रहा, एक अल्लाह की क्यों इबादत करना है, हज़ारों खुदा क्यों नहीं है। अगर हज़ारों खुदा होते तो हिंदू को आज जो है इतने गुनाह करने नहीं देते थे इंडिया में। वहाँ पे रेप हो रहा, वहाँ पे जो है कत्ल हो रहा, वहाँ पे जो है लोगों के जिस्म के हिस्से बेच लिए जा रहे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती। वहाँ पे चकला घर हज़ारों जगह है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। एक औरत बिक रही, एक मासूम बिक रही, एक बच्चा बिक रहा, बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी हो रही बॉम्बे के अंदर छोटे छोटे बच्चों के साथ। ये सब शिवसेना जैसे दुश्मन इस्लाम को नहीं समझ में आएगा। समझ में आएगा तो सिर्फ पाकिस्तान पुलिस वालों पे हमला क्यों किया, और पाकिस्तान ईमान वाला नहीं है, उसको दीन की मोहब्बत से पैगाम देना आना, क्योंकि इन अल्लाह सब्र, अल्लाह सब्र वालों के साथ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।